मोदी ने 9 साल में गुलामी के 9 निशान मिटा दिए। सेंगोल पहला नहीं है, इससे पहले गुलामी के 8 निशान को साफ कर चुके हैं मोदी गुलामी के निशान मिटा भारतीय संस्कृति को नई पहचान देते रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कारीगरों द्वारा निर्मित संसद के नए भवन का उद्घाटन किया। इस नए संसद भवन में उस सेंगोल को स्थापित किया गया जो अंग्रेजों से भारतीय जनता में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था और जिसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्रदान किया गया था, लेकिन नेहरू ने इसे ठंडे बस्ते में रख दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संसद में स्थापित कर भारतीय परंपरा और संस्कृति को फिर से स्थापित किया है। किंग्सवे पथ बना कर्तव्य पथ। साल 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली की सड़क का नाम किंग्सवे रखा गया था और बाद में उसे राजपथ रखा गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपनिवेशिक गुलामी के प्रतीक इस पथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया और इसे गुलामी की सोच से मुक्ति करार दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि गुलामी की हर सोच से निजात मिलेगा और संस्कृति विरासत को सम्मान मिलेगा। ब्रिटिश गुलामी के मानसिकता से जुड़े रास्तों के बदले नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शासन के आरंभिक दिनों में ही ब्रिटिश गुलामी की मानसिकता से जुड़े रास्तों के नाम में परिवर्तन करना शुरू कर दिया था। साल 2016 में रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक निर्माण मार्ग और प्रधानमंत्री आवास 7 रेस कोर्स मार्ग का नाम लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। औरंगजेब रोड की जगह पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डलहौजी रोड की जगह शिको रोड और 3 मूर्ति चौक की जगह 3 मूर्ति हाइफा चौक नाम बदला गया। नीति आयोग ने देश को दी नई पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है। योजना आयोग 5 साल की योजनाएं बनाती थी, लेकिन नीति आयोग ने जन जन तक केंद्र सरकार की नीतियों को पहुंचाया है और केंद्र योजनाओं के पैसे सीधे धारकों के अकाउंट में जाने लगे। जन धन जैसे अकाउंट खोले गए। ब्रिटिश काल से 1800 से ज्यादा कानून हुए समाप्त। पिछले 9 सालों के शासनकाल में मोदी सरकार 1800 से भी ज्यादा पुराने कानूनों को समाप्त किया है। ये कानून अंग्रेजों के शासनकाल में बनाए गए थे और ये ऐसे कानून थे जिसका वर्तमान में कोई काम नहीं था और ये अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के शोषण के माध्यम थे। गुलामी काल से चल रहा रेल बजट हुआ अतीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 सालों के शासनकाल में 90 साल से अधिक की परंपरा को तोड़ते हुए रेलवे बजट को आम बजट में विलय किया गया। पहले संसद में रेलवे बजट अलग पेश किया जाता था और आम बजट अलग पेश किया जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे समाप्त कर रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। नेताजी और सरदार पटेल की विरासत को किया गया पुनर्जीवित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 सालों के शासनकाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इंडिया गेट की ग्रैंड कैनोपी में नेताजी की 28 फीट ऊंची प्रतिमा लगी हुई थी। यहाँ पर गुलामी के प्रतीक जॉर्ज पंचम की पहले प्रतिमा लगी रहती थी। उसी तरह अमर ज्योति की लॉ का नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय किया गया। कोलकाता के विक्टोरियल मेमोरियल हॉल में प्रधानमंत्री ने विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। इसी तरह से सरकार ने वल्लभ भाई पटेल की भी विरासत को पुनर्जीवित किया। अंडमान निकोबार के द्वीपों को मिला नया नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 सालों के शासनकाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से 3 द्वीपों का नाम बदल दिया गया। पूरे अंडमान और निकोबार का नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीप, रॉस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, हैवलॉक आइलैंड का नाम बदलकर स्वराज द्वीप और नील आइलैंड का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर भारतीय संस्कृति को स्थापित किया गया। इंडियन नेवी के ध्वज से हटा गुलामी का प्रतीक। इंडियन नेवी के झंडे से सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाकर इसमें राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह और शिवाजी छत्रपति के प्रतीक को शामिल किया गया। गुलामी के ध्वज के प्रतीक को संस्कृति विरासत में बदलने का काम मोदी सरकार ने किया।